हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सारथी। पीसीएस सारथी स्टडी आईक्यू का स्पेशल चैनल है पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए। और इसमें हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो है इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ ऑफ 2022। 2022 की सारी इंपॉर्टेंट समितियां हम इसमें करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई कमेटी पढ़ेंगे तो बस आपको ये याद रखना है कि वो कमेटी किस पर्पज़ के लिए बनी थी और उसका चेयरमैन कौन है। बस आपको ये दो चीज़ याद रखनी होती हैं। अगर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो मैं आपको साथ साथ देता चलूंगा। पहली कमेटी है राइट टू रिपेयर कमेटी। राइट टू रिपेयर कमेटी की चेयरमैन है निधि खरे। और ये कमेटी क्या कहती है? ये कमेटी ये कहती है जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट खरीदते हैं, तो कंपनी को वो इस तरह से बनाना होगा कि आप उसे रिपेयर करवा सकें, उसकी मरम्मत करवा सकें। अगर आप उसको रिपेयर नहीं करवा पाएंगे तो फिर आपको वो नया खरीदना पड़ेगा। और अगर नया खरीदना पड़ेगा तो देश में ई वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, राइट। तो इसलिए उसे रिपेयर करवाइए और उसे दोबारा यूज़ करिए, इससे ई कचरा कम होगा। तो राइट टू रिपेयर कमेटी का काम यह है कि कंपनियों पर नज़र रखे और कंपनियां जो इलेक्ट्रिक उत्पाद बनाती हैं उन्हें ये फोर्स करे कि वो अपने उत्पाद इस तरह से बनाएं कि वो मरम्मत उनकी हो सके। तो ये है निधि खरे कमेटी और ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने बनाई थी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो कमेटी बी है उसके चेयरमैन बने हैं भारत के एक व्यक्ति जिनका नाम है राजेश भूषण। राजेश भूषण अभी चेयरमैन हैं एफएसएसएआई के, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं राजेश भूषण। सो व्हाट इज कमेटी बी? कमेटी बी क्या है डब्ल्यूएचओ की? कमेटी बी लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द डब्ल्यूएचओ। जो कमेटी बी है डब्ल्यूएचओ की वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल मैटर्स पे नजर रखती है डब्ल्यूएचओ के, और उसके चेयरमैन बने हैं राजेश भूषण। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो कमेटी है उसके चेयरमैन हैं संजय अग्रवाल। ये कमेटी 18 जुलाई 2022 को सरकार ने बनाई थी और इसके और भी काम है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ीरो बजट जो फार्मिंग है उसको भी प्रमोट करना, और जो एमएसपी है उसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना। ठीक है। तो एमएसपी जो है भारत की सरकार देती है, सीएसीपी जो कमीशन है हमारा, सीएसीपी बोलते हैं जिसे, वो उसे इंश्योर करता है, राइट। जिसे बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और भारत में कितनी क्रॉप्स हैं जिसके लिए जो एमएसपी है वो दिया जाता है? तो 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है। और अगर मैं सिर्फ खरीफ क्रॉप्स की बात करूं तो इस साल 14 क्रॉप्स के लिए सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसने 14 क्रॉप्स के लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी को बढ़ा दिया था। तो संजय अग्रवाल कमेटी एमएसपी के लिए बनी थी। एनएस विश्वनाथन कमेटी ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उसकी इसने एक क्लासिफिकेशन भी दी है, राइट, साइज के हिसाब से। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, तो जो एनएस विश्वनाथन कमेटी है उसने एक क्लासिफिकेशन भी दी है। उस क्लासिफिकेशन पे हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अब उनके एसेट साइज के हिसाब से 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो एनएस विश्वनाथन कमेटी का काम यह था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनमें रिफॉर्म्स किया जाए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी, ये सेबी ने बनाई थी ये कमेटी, और इसके चेयरमैन हैं केवी सुब्रमण्यम। ये भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार। अभी हैं अनंत नागेश्वरन, इनसे पहले थे केवी सुब्रमण्यम। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को हमें इंक्रीज करना है इंडिया में, उसको लेकर ये अपने रिकमेंडेशन देगी। बी एन श्री कृष्णा कमेटी, वैसे तो ये पुरानी कमेटी है, ऑल्दो दिस इज अ ओल्ड कमेटी, बट इट वाज इन न्यूज थ्रू आउट दिस ईयर। वैसे तो ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने बनाई थी और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, लेकिन पूरा नहीं किया जा सका। तो ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर ये कमेटी है, बी एन श्री कृष्णा कमेटी। टाटा नरसिम्हा राव कमेटी, ये एकदम नई कमेटी है। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, खासतौर पे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, उनमें आग लग जाती थी। हमने देखा कि ओला के बहुत सारे स्कूटर हैं जिनमें आग लग गई थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमें जो बैटरी हैं उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मजबूत करना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्टैंडर्ड को मजबूत करने के लिए बनी टाटा नरसिम्हा राव कमेटी। सुरेश प्रभु कमेटी, सुरेश प्रभु एक पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और भारत में अब हम जो हमारे कॉपरेटिव्स हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे इफ्को है, अमूल है, नंदिनी है, ये सब हैं। तो कॉपरेटिव से भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और सम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट कॉपरेटिव जो हैं वो इंडिया में हैं। तो हमें एक नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लेकर आनी है इंडिया में कॉपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए। और हमने एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स, जिसके मंत्री हैं अमित शाह। तो सुरेश प्रभु कमेटी हमारी राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाएगी, नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी, जिससे हम कॉपरेटिव सेक्टर को मजबूत कर सकें। और इसमें 47 मेंबर्स हैं।
किरित पारिक कमेटी, ये गैस प्राइसिंग फार्मूला के लिए बनी है। जो हमारे भारत के डोमेस्टिक गैस मैन्युफैक्चरर हैं उनको क्या प्राइस मिलना चाहिए, क्योंकि अभी उन्हें प्राइस मिलता है इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से, लेकिन इंटरनेशनल जो प्राइस होते हैं गैस के वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा और चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो हमें एक कोई फार्मूला बनाना है जिससे हम जो इंडिया के गैस मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें हम एक अच्छा दाम दे सकें, जिससे हमारा जो भारत में गैस सेक्टर है हम उसमें आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये ध्यान रखिए। तो ये कमेटी बनी थी किरित पारिक गैस प्राइसिंग के फार्मूले के लिए। रंजना प्रकाश देसाई कमेटी, रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं। तो उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई है उसकी चेयरमैन बनी है रंजना प्रकाश देसाई। सो ये याद रखिए कि उत्तराखंड जो स्टेट है उसने ये बनाई है। एम दामोदरन कमेटी, सो एम दामोदरन जो हैं ये सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं। ही इज़ अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी। और ये एम दामोदरन कमेटी इसलिए बनी है कि हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो वेंचर कैपिटल है उसको ला सकें और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को ला सकें, जिससे हमारा जो स्टार्टअप है सेक्टर पूरा का पूरा वो जो है मजबूत हो सके। वी के पॉल कमेटी, तो वी के पॉल जो हैं वो नीति आयोग के मेंबर हैं और ये कमेटी इसलिए बनी है कि हमारी जो दवाइयों की कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल फर्म जिन्हें बोलते हैं, इनकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं उन पर नजर रखने के लिए। यानी हमें एक कानूनी रूप से मान्य ऐसा ढांचा तैयार करना है जो इनकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पे नजर रखें। हम बहुत बार देखते हैं कि दवाइयों की जो कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा गैर नैतिक तरीके से, अनएथिकल तरीके से मार्केटिंग करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं, एडवर्टाइजिंग करती हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए, हमें उस पर नज़र रखनी है और इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कमेटी जो है वो बनी है, वी के पॉल कमेटी। कमेटी ऑन सस्टेनेबल फाइनेंसेस, तो ये आईएफएससीए ने बनाई थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई थी कमेटी ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, और इसके चेयरमैन बने हैं सी के मिश्रा। सी के मिश्रा तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली जो हमारा सस्टेनेबल फाइनेंस इकोसिस्टम है उस पर नजर रखेंगे। अलकेश कुमार शर्मा ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में इन्हें जगह दी है। राइट, तो याद रखिए पूरी दुनिया से सिर्फ 10 लोग हैं जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में है और इंडिया की तरफ से उसमें अलकेश कुमार शर्मा को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। नवीन कुमार सिंह पैनल ये सेबी ने बनाया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। बस ये आप एक वर्ड में याद रख लो, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए जो सेबी है उन्होंने नवीन कुमार सिंह पैनल बनाया है। वाई के गुप्ता कमेटी, वाई के गुप्ता कमेटी अभी अभी भारत की कुछ खांसी की दवाई आती है, सोनीपत में एक कंपनी है मैदान फार्मास्यूटिकल, तो इन्होंने कुछ ऐसी दवाई बनाई खांसी की जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मर गए गैम्बिया में। तो उस पर नज़र रखने के लिए WHO ने एक कमेटी बनाई है। वाई के गुप्ता जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर होंगे। वाई के गुप्ता कौन है, तो वाई के गुप्ता एक बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं और ये अभी स्टैंडिंग नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन के वाइस चेयरमैन है। तो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे वाई के गुप्ता और ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या गैम्बिया में जो डेथ हुई क्या वो भारत की कंपनी की गलती थी या नहीं। शीला भिड़े कमेटी, तो ये बेसिकली जो कमेटी है पुरानी है लेकिन इस पूरे साल ये काफ़ी न्यूज़ में चल रही है। ये कमेटी है, दिस विल गिव रिकमेंडेशन ऑन द बाइफर्केशन ऑफ शेड्यूल 9 इंस्टीट्यूशंस बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। जो शेड्यूल 9 इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बाइफर्केशन को लेकर, ठीक है, तो याद रखिए शेड्यूल 9 इंस्टीट्यूशंस के बाइफर्केशन को लेकर ये कमेटी अपने जो हैं वो रिकमेंडेशन देगी। राइट, तो 9th शेड्यूल होता क्या है, 9th शेड्यूल जो होता है वो सेंट्रल और स्टेट लॉज जो हैं उनकी लिस्ट इसमें होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये होता है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 284 लॉज हैं इसमें, जो वैसे तो 9th शेड्यूल में जो लॉज होते हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते, यानी कि दे आर शील्डेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। प्रोफेसर अश्वनी गुप्ता कमेटी, ये कमेटी जो है ये इवेलुएट करेगी प्रपोजल फॉर द ग्रांट ऑफ नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। तो जो नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है उसके लिए जो प्रपोजल आएंगे उनमें ग्रांट किसको मिलना चाहिए तो वो सुनिश्चित करेगी। तो 700 से ज़्यादा प्रपोजल आएंगे तो 15 एक्सपर्ट होंगे इसमें, और ये ध्यान रखिए कि नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप को इवेलुएट करने के लिए बनी है अश्वनी गुप्ता कमेटी। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब गए थे तो उनकी सिक्योरिटी में कुछ लैप्सेस आ गए थे, तो इसके लिए 3 कमेटी बनी है। तो एक कमेटी ऐसी है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, ये हमारे गृह मंत्रालय ने बनाई। इसी चीज़ को
इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, इंदु मल्होत्रा कमेटी, और पंजाब सरकार ने बनाई मेहताब सिंह गिल कमेटी। तो तीन तीन कमेटियां बनी थी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, इंदु मल्होत्रा कमेटी एंड मेहताब सिंह गिल कमेटी, दे ऑल द थ्री वर फॉर द सेम पर्पज, बट ये तीनों बनाई अलग अलग उसने थी। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी बनाई थी हमारे गृह मंत्रालय ने, इंदु मल्होत्रा कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने, और मेहताब सिंह गिल कमेटी पंजाब सरकार ने। एनआर नारायण मूर्ति कमेटी, ये सेबी ने बनाई है, ये एक सलाहकार समिति है, एडवाइजरी कमेटी है। किस चीज को लेकर? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, भारत में एक जो निवेश नीति है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसका विकल्प खोजने के लिए। ए के सिकरी कमेटी, सो ए के सिकरी एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर जो पर्यावरण कंसर्न थे, तो बेसिकली चार धाम, लघु चार धाम बोलते हैं उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनको ज्वाइन करने के लिए जो रोड बन रही है, सड़क बन रही है, उसको लेकर कुछ चिंताएं हैं एनवायरमेंटलिस्ट को कि उससे उत्तराखंड की जो इकोलॉजी है, एनवायरमेंट है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ए के सिकरी कमेटी इसके लिए बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कि एनवायरमेंटल कंसर्न जो हैं चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर, वो इसमें उन पे अपनी रिपोर्ट दी। फिर एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाई गई थी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को रन करने के लिए। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाने के लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, गीता मित्तल को इसकी चेयरमैन बनाया था। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ये आर्थिक मामलों पर सलाह देती है प्रधानमंत्री मोदी को। इसके चेयरमैन है बिबेक देबरॉय। सेमिकॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी, ये एक बहुत बड़ी एडवाइजरी कमेटी बनी थी, इसके चेयरमैन थे अश्वनी वैष्णव। और ये सेमिकॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी, भारत को हम एक सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं, इनफैक्ट हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को जो पीएलआई स्कीम है उसमें भी डाल दिया है। तो पीएलआई जो स्कीम होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें भी हम सेमिकॉन जो है उसको हमने डाल दिया है। और अब तो हम इंडिया में सेमिकॉन सिटी भी बना रहे हैं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भारत में सेमिकॉन सिटी कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा ढोलेरा, और ढोलेरा है गुजरात में। अपराजिता शर्मा कमेटी, एक्चुअली ये कमेटी नहीं है, बेसिकली ये एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है आईटीयू, जो जेनेवा बेस्ड है। तो उसकी एक काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए, तो उसकी वाइस चेयरपर्सन बनी है अपराजिता शर्मा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईटीयू ने भारत की अपराजिता शर्मा को वाइस चेयरपर्सन बनाया है फॉर द कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। हज कमेटी, हज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तो हज कमेटी के चेयरमैन बने हैं ए पी अब्दुल्ला कुट्टी। ए पी अब्दुल्ला कुट्टी। एक भारत की सरकार ने एवीजीसी कमेटी बनाई है, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को प्रमोट करने के लिए, तो प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई है। इसके चेयरमैन होंगे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है अपूर्व चंद्र, यानी सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र कमेटी एवीजीसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में बनी थी। बीपी कानूनगो कमेटी, बीपी कानूनगो कमेटी जो बनी थी वो आरबीआई ने बनाई थी, और ये इसलिए बनाई थी कि जो रेगुलेटेड फर्म्स हैं, रेगुलेटेड फर्म मतलब जैसे बैंक, एनबीएफसीज वगैरह, ये सब रेगुलेटेड फर्म्स हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, वो कस्टमर सर्विस कैसे दे रहे हैं। तो ये कमेटी इसलिए बनी थी कि आरबीआई दबाव बनाए प्राइवेट जो खास तौर पे बैंक हैं, या जो भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटी हैं, वो अपनी कस्टमर सर्विस को अपग्रेड करें। तो इसके लिए बनी थी बीपी कानूनगो कमेटी। प्रदीप नंदराजोग कमेटी, प्रदीप नंदराजोग कमेटी जो बनी थी, ये वो लोग जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में पैसा खा जाते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनसे मनी रिकवर करने के लिए बनी थी प्रदीप नंदराजोग कमेटी, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी है, कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड, कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, जेनेवा बेस्ड है। तो इसके चेयरमैन भारत के अनवर हुसैन शेख बने हैं, अनवर हुसैन शेख। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को चलाने के लिए अब तो खैर प्रॉपर एक प्रेसिडेंट बन गए कल्याण चौबे, लेकिन इससे पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑडिट करेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री में परफॉर्मेंस कैसा है, एफिशिएंसी कैसी है, दक्षता कैसी है, तो उसके लिए डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को बनाया गया था चेयरमैन। ठीक है, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट इन डिफेंस मिनिस्ट्री। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट्स कमेटी, इसकी चेयरमैन बनी है लवलीना बोरगोहेन फ्रॉम असम। ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में। और वाइस चेयरमैन बने हैं शिव थापा। शिव थापा अगेन एक लेजेंडरी बॉक्सर रहे हैं इंडिया से। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों इंडिया के बने हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट्स कमेटी के। चंद्र प्रकाश गोयल कमेटी, चंद्र प्रकाश गोयल कमेटी एक्सपर्ट कमेटी है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसको ओवरसी करने के लिए जो कमेटी बनी थी,
एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होंगे और वो सब, तो उसके लिए बनी थी चंद्र प्रकाश गोयल कमेटी। तरुण कपूर कमेटी, तरुण कपूर कमेटी भारत का जो एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप है उसको प्रिपेयर करेगी। अब हमारा काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना चाहते हैं 2030 तक। तो हमें जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनसे हमें जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनसे हमें आधुनिक विकल्प खोजने हैं एनर्जी के लिए। तो उसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप तैयार करेगी तरुण कपूर कमेटी। के आर मंजूनाथ कमेटी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये उतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई और हम इसमें टेक्नोलॉजी लाकर क्या इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच हमें चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये के आर मंजूनाथ जो हैं साइंटिस्ट हैं इसरो के, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक सौरभ मिश्रा कमेटी भी बनी थी, तो दोनों एक ही दिन बनी थी। और के आर मंजूनाथ कमेटी इसलिए बनी थी कि जो इसरो है वो भी टेक्नोलॉजी देगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच लाने के लिए। और सौरभ मिश्रा कमेटी बनी थी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए, यानी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग मॉडल प्रधानमंत्री फसल बीमा में क्या हम उसको ला सकते हैं, तो उसके लिए ये बनी थी। मिहिर शाह कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल में दी थी इसी साल, वैसे तो पुरानी कमेटी है ये, बट ये इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और वैसे तो ये कमेटी 2016 में बनी थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट अभी दी है अप्रैल 2022 में। तो ये कमेटी, मिहिर शाह कमेटी, सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर है, ठीक है ना। तो हमें भारत में पानी को बचाना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश करना है, रेस्टोर करना है, जलाशय एक्वीफर जो है उन्हें हमें रिचार्ज करना है, उन सब को लेकर बनी थी मिहिर शाह कमेटी। जस्टिस रोहिणी कमीशन, ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के लिए, इसको फिर से एक्सटेंशन मिल गई है, अभी अपनी रिपोर्ट दे नहीं रही है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट होगी। भारत में 27% रिजर्वेशन है ओबीसीज को, लेकिन ओबीसीज में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की, क्योंकि वो काफ़ी समृद्ध हो चुके हैं, काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं। सो दोज ओबीसीज हु डू नॉट नीड रिजर्वेशन नाउ, दे शुड गेट लेस, एंड दोज हु आर मार्जिनलाइज ऑफ द मार्जिनलाइज दे शुड गेट मोर। सो दिस इज कॉल्ड ओबीसी सब कैटेगराइजेशन, यानी इस 27% में भी जो समृद्ध ओबीसी हैं उनको रिजर्वेशन कम करना चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं उनका हमें बढ़ाना चाहिए। तो इसको लेकर रिपोर्ट अपनी देगी जस्टिस रोहिणी कमीशन। गुलशन राज कमेटी, ये मुल्ला पेरियार डैम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है, और ये जो डैम है इसकी वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं। हमने देखा केरला में 2018 में भी जो फ्लड्स आए थे, तो 2019 में भी, मतलब हर साल इसमें फ्लड्स आते हैं। मुल्ला पेरियार डैम जो है ये पेरियार रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, और मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी है बेसिकली गुलशन राज कमेटी। ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी है मुल्ला पेरियार डैम, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो विवाद है, डिस्प्यूट है, केरला और तमिलनाडु उनके बीच में रहता है। जे टी साहू कमेटी अभी जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पे जो रामबन टनल है अंडर कंस्ट्रक्शन, वो कोलैप्स हो गई, तो क्यों हुई उस सब के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनी जे टी साहू कमेटी। केवी कामत कमेटी सेबी ने बनाई थी, एडवाइजरी कमेटी है हाइब्रिड सिक्योरिटीज को लेकर, ठीक है। हाइब्रिड सिक्योरिटीज को लेकर ये जो कमेटी है ये बनी थी। हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती हैं, जैसे इन्वेट होते हैं या रीट होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह, या इन्वेट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको लेकर हम इनको कैसे इंडिया में पॉपुलर बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उसके लिए बनी केवी कामत कमेटी। केवी कामत इज द चेयरमैन ऑफ नैब फिड, विच इज द 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए उसको लेकर कमेटी बनी, इसके चेयरमैन अमित शाह हैं। अभी भारत में जो सुनने में आ रहा है एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो अमित शाह कमेटी जो है उसका काम था कि हिंदी को कैसे हम प्रमोट करें, हिंदी को जो है हम कैसे इंडिया में ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम जो बाकी स्टेट हैं उनको भी हम राजी करवा सकते हैं कि हिंदी जो है उसमें हम उसको प्रमोट करें, उसका प्रचार करें, प्रसार करें। तो इस सब के लिए जो बनी थी वो थी अमित शाह कमेटी ऑन हिंदी लैंग्वेज। एम जगदीश कुमार कमेटी, एम जगदीश कुमार इज द चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी, राइट, यूजीसी के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार। तो यूजीसी और एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हाउ दे कैन वर्क टुगेदर, हाउ वी कैन हैव अ सिनर्जी बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे कैन वर्क विद अ कॉमन अप्रोच towards drawing up policies and regulation, especially now when new education policy is in place। तो उसके लिए बनी थी एम जगदीश कुमार कमेटी। जय कृष्णा कमेटी, पीवी जय कृष्णा कमेटी, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और जराजी टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व हैं उत्तराखंड में, इनको बफर जोन भी हैं इनके, उनको मॉनिटर करने के लिए बनी थी पीवी जय कृष्णा कमेटी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। शशि शेखर वेम्पति कमेटी, शशि शेखर वेम्पति कमेटी क्यों बनी थी, जो टीआरपी सिस्टम होता है हमारा, तो वो कितना सफल है, उसको कैसे हमें रेगुलेट करना चाहिए। बहुत बार देखा गया कि बहुत सारे चैनल हैं, खासतौर पे न्यूज़ चैनल, वो इसको जो है वो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा
मिसयूज़ कर रहे थे टीआरपी सिस्टम को, तो उसको लेकर कमेटी बनी थी, शशि शेखर वेम्पति कमेटी। एसपी मुखर्जी कमेटी, हमारे जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम दिहाड़ी कितनी मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस कितने मिलने चाहिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा बनी थी ये कमेटी, एसपी मुखर्जी कमेटी। कॉनराड संगमा कमेटी, कॉनराड संगमा चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो कॉनराड संगमा कमेटी का काम ये था कि कोविड का जो रिलीफ मटेरियल होता है, जैसे कोविड में दवाइयां हैं या कोविड में मेडिकल डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, उन पे जीएसटी कंसेशन कितना देना है, जीएसटी एग्जेम्पशन कितना देना है, तो कॉनराड संगमा कमेटी उसके लिए बनी थी। डी मुरुगेशन पैनल, ये तमिलनाडु की सरकार ने बनाया वहां पर स्टेट एजुकेशन पॉलिसी के लिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो है लेकिन तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी भी बनाना चाहता है अपनी, तो उसको बनाने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने बनाया डी मुरुगेशन पैनल। के जी बालाकृष्णन कमीशन, देखिए देखिए बहुत समय से बहुत सारे शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल कास्ट मतलब दलित, इनको दलित भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिला था, पहले शेड्यूल कास्ट थे लेकिन फिर इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। अगर इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा, बुद्धिस्ट धर्म को छोड़ा या सिख धर्म को छोड़ा और इनको छोड़कर ये किसी और धर्म में चले गए, तो क्या उनका ऐसी स्टेटस हम दोबारा दे सकते हैं, राइट, जो उनका खत्म हो गया था। इस सब को एनालाइज करेगी के जी बालाकृष्णन कमीशन। और सेबी ने जो 4 लेटेस्ट कमेटी बनाई है एक बार रिवाइज करवा देता हूं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए बनी थी केवी सुब्रमण्यम कमेटी। एनआर नारायण मूर्ति कमेटी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के लिए बनी थी मोनिका हलान कमेटी। और एक नवीन कुमार सिंह कमेटी बनी थी साइबर सिक्योरिटी के लिए। ये हमारा वीडियो था इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ 2022 कंप्लीट ऑलमोस्ट। इसमें 52 कमेटीज मैंने आपको टीच करी हैं, इंपॉर्टेंट कमेटी हैं। और ये वीडियो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो सारी कमेटी आपको याद हो जाएंगी। स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कमेटीज़, और इनफैक्ट दूसरे एग्जाम्स में भी आती हैं, रेलवेज में आती हैं, एसएससी में काफ़ी आती हैं कमेटीज़, तो उनमें भी आती हैं। लेकिन ये वीडियो मेनली हमने स्टेट पीसीएस के लिए डिज़ाइन किया था, तो ये काफ़ी यूज़फुल आपको रहेगा। तो स्टेट पीसीएस के लिए देखते रहिए पीसीएस सारथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।